आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो आज है एकादशी, आप सबको हैप्पी एकादशी। कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर कमेंट में। दोस्तों मैं पूजा वूजा, मेरा घर का सारा काम हो गया, खाना वाना पका लिए, नहा वहा लिए, कपड़ा वपड़ा धो लिए, पूजा भी कर लिए, आपको दर्शन भी करा दिए। मेरे मंदिर में अभी भी जोत जल रही है। और पूजा वूजा करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे हाथ में चूड़ी सिर्फ एक ही थी, और 5 दिन से सोच रही हूँ कि आज पहनूंगी चूड़ी, कल पहनूंगी चूड़ी, बस टल टल जाता है। तो आज मैं चूड़ी लेके आ गई हूँ फाइनली। तो मैं चूड़ी पहन लेती हूँ आज। 2 कलर की चूड़ियाँ आती, दोनों को मिक्स करके पहनेंगे। चलिए चूड़ी पहन लेते हैं। चूड़ी पहन ली, थोड़ी सी ही पहनी है, 2-2 4 ही, क्योंकि गर्मी में गर्मी लगने लगता है ज़्यादा चूड़ी से। और अगर ये शंखा रहता है तो बस 2-4 चूड़ी पहनो तो लगता है आपका हाथ भरा भरा। बस थोड़ा सा ही चूड़ी पहन लिए है, क्योंकि एक चूड़ी था हाथ में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने खाने में आज बनाया है बहुत स्पेशल सब्जी, जिसका मैं शॉर्ट वीडियो पर भेजी हूँ यूट्यूब पर। आपने देखा कि नहीं? वो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, वो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और गर्मी बहुत है, मैं पंखा बंद करके आप लोग से बात कर रही हूँ। और इससे अगले वीडियो जो गया था वो अपलोडिंग करने वक्त तो आवाज़ सही था दोस्तों, लेकिन जब मैं बाद में देखी तो उसमें 2-3 जगह आवाज़ कट गया। तो उसके लिए सॉरी, आपको कान पकड़ के पता नहीं कैसे आवाज़ कट गया, तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए और एडजस्ट कीजिए। अगली बार से हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आवाज़ अच्छी से जाए, पर पता नहीं कैसे आवाज़ उसमें 2-3 जगह कट गया। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं सब्जी आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने सब्जी क्या बनाई है। तो चलिए चलते हैं, आपको सब्जी दिखाते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं सब्जी मेरी। आलू बैंगन की सब्जी बहुत ही स्पेशल सब्जी बनी है। ये सब्जी देख के मेरा बेटा खुश हो जाएगा, बड़ा बड़ा बेटा, क्योंकि उसे सब्जी ये बहुत पसंद है, मसाले वाली सब्जी। और आज मेरे घर में सब खाना खाएंगे अच्छा से, पता है क्यों? और आज मेरे घर में सब अच्छे से सब्जी खाएंगे, क्योंकि आज है एकादशी। तो आज सोनाली के पापा भी अच्छे से घर में खाना खाएंगे, क्योंकि वो आज एकादशी है तो बाहर में भी कुछ नहीं खाते। जैसे होता है नॉन वेज कुछ भी नहीं खाते। एकादशी, पूर्णिमा, मंगलवार, गुरुवार को वो बाहर में कुछ भी नहीं खाते, वो घर में ही खाते हैं। तो घर में आएंगे तो खाना खाएंगे। तो आज तो अच्छा बनाना ही था, लेकिन मुझे मजबूरी में चावल बनाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि आटा नहीं था। रोटी बनाती और मैं एकादशी को चावल नहीं बनाती, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन मुझे आज चावल बनाना पड़ा। आज मुझे मजबूरी में ये खाना बनाना पड़ा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन माफ़ कर देंगे भगवान जी, आज भर गलती हो गया। लेकिन नहीं, मैं बनाती हूँ एकादशी को चावल, मैं रोटी ही बनाती हूँ। लेकिन बच्चे लोग का टिफिन बनाने के लिए सुबह बस 4-5 रोटी, 6 रोटी, सबका 2-2 रोटी बन गया था। जैसे तैसे नाश्ता सबको बना के दे दिए थे। उसके बाद खाना बनाने के लिए तो सोनाली के पापा चले जाते हैं दुकान। वो तो आते हैं 2-3 बजे। तो बस क्या करते, किससे मंगाते, इसीलिए चावल था घर में तो बना ही दिए चावल। तो अब बच्चे का आने का भी टाइम हो गया है, दूध का आने का भी टाइम हो गया है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और आज मैंने तुलसी माँ को भी जल नहीं दिया, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी और द्वादशी को तुलसी माँ को जल नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी को माँ विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है, तुलसी माँ व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है, इसलिए उनको जल नहीं देना चाहिए। एकादशी द्वादशी को आप सांझ बत्ती दे सकते हैं, लेकिन एकादशी और द्वादशी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका व्रत रहता है। इसीलिए आज तुलसी में तो पूजा नहीं किए, घर में ही सब में पूजा कर उड़ लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं लेकर आ गई हूँ चाय और बिस्किट और भुजिया। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो 11:30 बजे चाय कौन पीता है, लेकिन मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने के बाद थोड़ा सा चाय चाहिए। ऐसे मैं नहीं भी पीती, अगर गर्मी बहुत रहता है तो मैं नहीं पीती। लेकिन आज ठंडा मौसम किया है, क्योंकि आपको पता है कल बेगूसराय में 3 शाम को इतना बारिश हुआ कि लाइट रात भर कटी रही। 3 बजे जो लाइट कटी है वो रात भर कटी, सुबह 5 बजे लाइट आई है। पता है आपको, इतनी बारिश हुई है। आप लोग की तरफ बारिश हुई है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद मैं चाय पी के बाद बच्चे लोग मेरे स्कूल से आ जाएंगे, तो मेरे छोटे बेटे के पीछे भी लगना पड़ेगा। खाना होमवर्क करवाने के बाद मुझे दिया बत्ती भी बनानी है, क्योंकि रुई में लाई थी, उसका बाती बनाती हूँ मैं घर में ही। रुई ले आती हूँ खरीद के। ऐसे आप बना हुआ किनने जाओगे तो 10 रुपये का पैकेट देता है, उसमें थोड़ा सा ही रहता है बस। ऐसे मैं 30 रुपया का किन के लाई हूँ, 100 ग्राम। इतना रुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। और उसको मैं बनाती तो वो कम से कम मुझे 6 महीना चलेगा, 4-5 महीना चलेगा। मैं घर में ही थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ बाती, घर में ही।
वो बात ही मेरा चलते रहता है। ऐसे 10-10 रुपये का किन के लाओ तो 10 रुपये को जब मैं किन के लाती तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाता था, 12 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो मुझे ये आइडिया जो दिया बत्ती बनाने का आइडिया है, मुझे मेरी ननद ने दी है, मेरे चाचा ससुर की बेटी ने। वो भी बनाती थी घर में ही रुई ला के, तो मैंने उसे देखा, तब मैं उनसे पूछी तो तब उसने मुझे बताया। तो मैं भी अब वहीं से लाती हूँ रुई, और घर में ही बाती बना के मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं बाती ही बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। मैं बड़े छोटे बेटे का सारा काम फिनिश करके उसके बाद बनाऊँगी। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो दोपहर में आपसे मैं मिली थी जब मैं चाय पी रही थी। उसके बाद मेरे सारे बच्चे आ गए, तो फिर उसको खाना पीना करते हुए फिर समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैंने खाना बना लिया है, और मैं दिया बाती भी कर ली हूँ। तो अपने गोसाई में सांझ बत्ती भी दिखा दी हूँ, तुलसी माँ को भी दिखा दी हूँ। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रही मेरे गोसाई बाबा, इसमें मैंने शान दे दिया। चलिए अब मैं आपको तुलसी जी दिखाती हूँ। तुलसी जी मेरे बरामदे में नहीं, मेरे छोटी सी बालकनी है जिसमें मैं एक बाल्टी में लगाई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रही मेरी तुलसी माँ, जिसमें मैंने दीप जला दिया। और इसके बगल में मैंने एक फूल गाछ लगाया, उसमें देखिए 2-2 फूल खिले हैं। कितने सुंदर फूल है ना, 2-2 फूल खिले हैं। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने मेरी तुलसी माँ कैसी है। तो छोटी सी गमले में मैंने क्या कहते हैं, बाल्टी में ही लगाई हूँ मैं अपनी तुलसी माँ को। मेरा छोटा सा ही बालकनी है, उसमें ही 2-3 और गमले और बाल्टी डिब्बे में मैं फूल लगाई थी। तो उसमें 2 लाल फूल खिले हैं, बहुत सुंदर लगे थे, आपने देखा ना। और फिर मैं अब मैं कुछ और बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है ये देखिए पीला पीला। तो आपको लग रहा होगा कि चाय है, तो चाय नहीं है, ये है हल्दी दूध। क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को सर्दी पूरी हो गई है, उससे दवाई भी नहीं सूट कर रहा। तो मेरी मम्मी से मैंने फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसे हल्दी दूध दो। तो मैं उसके लिए हल्दी दूध बनाई, और उसकी वजह से मुझे भी पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीऊँगी तभी वो पिएगी। तो चलिए उन दोनों को देते हैं। आज मेरे पास आखिरी मौका है चलो लेकर आने का, जगत के सामने अपनी बात साबित करने का। हमारे गुजरात और हिंदुस्तान की आन बान शान फाल्गुनी। अभी लोग के लिए मुझे भी पीना पड़ेगा हल्दी दूध, मैं तो नहीं पिएगी। आप टीवी चालू करके देख रही है टीवी। हाँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए आज के रात का डिनर, रोटी सब्जी सबई और चावल बच गया था, जिसे मैंने फ्राई कर दिया है, भूंज दिया है। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो देखिए जो मैं आपको बताई थी ना कि मैं रुई दिखाऊंगी आपको। देखिए ये है रुई, ये मैं लाई थी 30 रुपये में। देखिए कितना है ना, इसी का मैं बाती घर में ही बना लेती हूँ, और ये बाती मेरा चलता रहता है 4-5 महीना तक। इसका बाती मैं अभी बनाऊंगी, तो आपको बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ 1 मिनट। दोस्तों देखिए मैंने बाती बनाया, बस थोड़ा सा ही बनाई, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। बस देखिए इतना बना पे, ये इतना ही बाती 10 रुपया का देता है दुकान में। और मेरा सारी रुई रखी है, बस मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, बाकी सब रुई देखिए वैसे ही है। मैं किसी और दिन बनाऊंगी, बस आपको थोड़ा दिखाना था, इसीलिए मैंने इतना बना लिया। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बना है ना बाती। तो ठीक है, मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, जय माता दी।